चलो बताओ बच्चे लोग, ये बताइए कि टोटल बेटा प्लांट को एसेंशियल एलिमेंट कितने चाहिए, यानी प्लांट को जो चाहिए, जो बेटा मस्ट है, उसे कहते हैं हम लोग एसेंशियल एलिमेंट। तो एसेंशियल एलिमेंट का अमाउंट नंबर कितना है? हाउ मेनी एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द एसेंशियल कैटेगरी? प्लांट को कितने एलिमेंट चाहिए जो बेटा उसके लिए एसेंशियल है ना? तो बताइए सभी लोग। तो आंसर बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आई थिंक सभी बच्चों को आता होगा। एसेंशियल एलिमेंट का अमाउंट है बेटा लोग 17 है। ठीक है। सेकेंड, इस 17 एलिमेंट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए उसका नाम था बेटा मैक्रोन्यूट्रेंट, जिसकी अमाउंट ज्यादा चाहिए मैक्रो, और जिसकी अमाउंट कम चाहिए इसे कहते हैं माइक्रो न्यूट्रेंट। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रेंट दो तरह के। ठीक। तो मैक्रो न्यूट्रेंट के बच्चा क्या था डिफिनीशन? मोर देन, इसे बेटा एक नॉर्मल प्लांट को चाहिए 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट से ज्यादा। ठीक है। और ये बेटा 10 मिलीमोल से कम। कैन यू गिव मी द एग्जांपल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट? क्या बच्चे लोग आप मुझे एग्जांपल दे सकते हो? फटाफट चलिए बताइए। सेकंड क्वेश्चन, कैन यू गिव मी द एग्जांपल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट? कैन यू गिव मी द एग्जांपल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट? माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर कौन कौन से? तो मैंने आपको एक ट्रिक्स बताया था, आई थिंक सभी बच्चे जिसने क्लासेस की होगी उसको ट्रिक्स याद होगा। मैंने क्या बोला था बच्चे लोग? मन, ठीक है, और बच्चों ने लिखना भी स्टार्ट कर दिया। को जीत, बोल मत, बोल मत, एफीसीएल एंड निकेल। जो बच्चे आज नए हैं, पिछला क्लास नहीं थे बेटा, वापस से सीख लो। मैंने बोला आउट ऑफ 17 एलिमेंट, जो ये बच्चे लोग, जो आपके 8 एलिमेंट है वो माइक्रो में कौन कौन? मन मत मैग्नीज, को कॉपर, जिंक, बोरॉन, मोलिब्डेनम, एमो मतलब मोलिब्डेनम, एफी मतलब आयरन, सीएल मतलब क्लोरीन, एनआई मतलब निकेल। ये हो गए बेटा आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट। कैन यू गिव मी द एग्जांपल ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट? तो बच्चा लोग सबको याद है बेटा, मैंने एक बहुत शॉर्ट ट्रिक बताया था, चॉपकिंस का मैगी। मैंने बताया था बेटा चॉपकिंस का मैगी, चॉपकिंस का मैगी। 9 एलिमेंट है जो प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए, इसे कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पी मतलब फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इनका रिक्वायरमेंट प्लांट को ज्यादा चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट हो गए। ठीक है। चलिए, हम बच्चा माइक्रो को एक और नाम से जानते थे, कोई बच्चा बताएगा? उसे हम लोग कहते थे ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस मतलब जो कम अमाउंट में पाया जाए ना, ट्रेस एलिमेंट। बताइए बच्चा, जो जो 17 एलिमेंट है, जो सबसे लेटेस्ट कौन सा ऐड हुआ है? इनमें से 17 में से कौन सा एलिमेंट है जो बेटा लेटेस्ट अभी ऐड किया गया? पहले 16 ही थे, पहले बेटा 16 ही थे। जो 17th नंबर पे जो ऐड किया गया, जो सबसे लेटेस्ट वन है जो ऐड हुआ है ना, उसका नाम है बेटा निकेल। निकेल बच्चा, निकेल। चलो ठीक है, याद है सभी को। अब मुझे बताओ, इस 17 एलिमेंट के अलावा कुछ हायर प्लांट में, सभी में नहीं, कुछ हायर प्लांट में 4 एलिमेंट की और जरूरत पड़ती है, जिसे कहते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट। इस 17 एलिमेंट के अलावा हायर प्लांट को 4 एलिमेंट की और जरूरत पड़ती है, जिसे कहते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट, जिसमें से 3 का नाम एस से है। कैन यू गिव मी द नेम? हायर प्लांट को इस 17 एलिमेंट के अलावा भी 4 एलिमेंट चाहिए, जिसका नाम है बेटा सोडियम, इससे सिलिकॉन, इससे सेलेनियम, इससे और बच्चा कोबाल्ट, CO, कोबाल्ट। ठीक है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर बच्चे लोग इस एलिमेंट की अपनी कमी कर दी तो क्या हो जाएगा? इससे डिफिशियंसी हो जाएगी। अगर आपने 17 एलिमेंट में किसी भी की कमी कर दी बेटा, तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगा, डिफिशियंसी कहलाएगा। तुम्हें चाहिए था 100 रोजाना बेटा, 100 आयरन चाहिए, और तुमने दिया नहीं, मिट्टी में नहीं है,
तो डिफिशियंसी हो जाएगा। हाँ, और अगर बेटा तुमने जरूरत से ज्यादा दे दिया तो वो हो जाएगा बेटा टॉक्सिसिटी। जरूरत से ज्यादा बेटा अंडा खा लिया, अंडा एक खाना था बेटा, नहीं सर मुझे तो बॉडी बिल्डर बनना है, जरूरत से ज्यादा खा लिया, टॉक्सिक हो जाएगा, उसे कहेंगे बेटा टॉक्सिसिटी पढ़ेंगे। चलिए ठीक है। अब मुझे बताइए बच्चा कौन कौन सा एलिमेंट मोबाइल है और कौन सा बेटा इमोबाइल है। 17 एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट है बेटा जो मूव कर सकता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट, ओल्डर पार्ट से यंगर पार्ट मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं, मोबाइल एलिमेंट। और जो बेटा नहीं चल सकते इमोबाइल एलिमेंट। इमोबाइल एलिमेंट, कैन यू गिव मी द मोबाइल और इमोबाइल एलिमेंट? बोले सर एक कंफ्यूजन है सर, वो एनसीईआरटी क्रिएट करती है। प्रॉब्लम क्या है सर? इमोबाइल में कैल्शियम तो है सर, सल्फर में कंफ्यूजन है सर, सल्फर में कंफ्यूजन है। कुछ एनसीईआरटी सल्फर को कंसीडर नहीं करेगी, आपकी पुरानी एनसीईआरटी ना। कुछ बुक्स अपने बच्चे देखेंगे पेज नंबर आई थिंक 199, जहां तक मुझे लग रहा है बेटा पेज नंबर 199 को देखिएगा, ठीक है। 199 से 200 में जो जा रहे हैं पेज, उसमें बेटा कुछ एनसीईआरटी में केवल कैल्शियम दिया है इमोबाइल में, और कुछ बच्चों कुछ बुक्स में कैल्शियम के साथ सल्फर है। तो मैं बोलता हूं बेटा सल्फर को हटा ही दो, सल्फर को हटा ही दो ना, सल्फर को मोबाइल कर दो, नाइट्रोजन को मोबाइल कर दो, और कौन सा था बेटा? पोटेशियम था, ठीक है, फास्फोरस था। इस तरह से जो एलिमेंट्स है बेटा वो मोबाइल नेचर के थे। बोले हाँ सर याद है, ये भी हमें याद है अच्छे से। चलो ठीक है, आज हम लोगों का एक दूसरा टॉपिक बच्चा, ये हमने पहले भी पढ़ा है और आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा। देखिए प्लांट को मेनली कौन सा एलिमेंट चाहिए? अगर मैं पूछूं बेटा मेनली कौन सा एलिमेंट चाहिए जो सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है बेटा कार्बन, वो है बेटा हाइड्रोजन, वो है बेटा ऑक्सीजन, और ये बेटा नाइट्रोजन। ये मिल करके बेटा मोर देन 96% चाहिए किसी भी प्लांट में ना। 96% से ज्यादा जो बॉडी वेट है बेटा वो इन चारों के मिलने से बना होता है। ये चार एलिमेंट बेटा मिल करके 96% से ज्यादा बना देते, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, लॉजिक यही है बच्चा। बोले सर ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहां से आता होगा? थोड़ा सोचो बेटा, ये प्लांट है, ये बेटा प्लांट है, मैंगो का प्लांट है, प्लांट है। यहां देखिए ये बेटा स्टेम है, ये नोड्स है, यहां पर बेटा लीफ है। बोले हाँ सर ठीक है, लीफ लीफ आता है हमें, बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सोचो बेटा कार्बन कहां से आता होगा प्लांट में, पहले कार्बन पे फोकस करो। बोले सर प्लांट में कार्बन कहां से आएगा? सर प्लांट में स्टोमेटा होते सर, उससे वो CO2 लेता होगा फोटोसिंथेसिस के दौरान। CO2 एटमॉस्फेयर में है, उस CO2 को वो स्टोमेटा से ले लिया सर, उसे फोटोसिंथेसिस करेगा, ग्लूकोज बना देगा। तो कार्बन की भरपाई बेटा एटमॉस्फेयर से हो गया CO2 के फॉर्म में। कोई भी प्लांट में कार्बन कहां से आया? एटमॉस्फेयर से ले लिया CO2, ठीक। सेकेंड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहां से आया? पानी है बेटा, पानी, वाटर, मिट्टी में पानी होगा? बोले हाँ। पानी को एब्जॉर्ब करेगा रूट? बोले हाँ। स्टेम में जाएगा? हाँ। और वहां जाकर के बच्चा फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाएगा, वाटर इन्वॉल्व हो जाएगा बेटा फोटोसिंथेसिस में, और वहां फोटोसिंथेसिस के नाम पे वाटर को तोड़ दिया जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वाटर बेटा ब्रेक हो जाएगा। बोले मतलब वाटर के अंदर हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो गए। तो प्लांट यही बेटा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, वाटर टूटा, वाटर के अंदर क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बेटा स्टोमेटा से बाहर आ गए, लेकिन जितना ऑक्सीजन प्लांट को चाहिए था वो ऑक्सीजन ले लिया, जितना उसने यूज करना था रख लिया, बाकी बेटा एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया। तो प्लांट को ऑक्सीजन मिल गया कहां से बच्चे लोग? तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो वाटर है बेटा उसको तोड़ दिया, ठीक है। अब बोले सर रात में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो कोई टेंशन, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता कोई टेंशन। प्लांट्स के अंदर बेटा डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन चले जाते हैं, डायरेक्टली बेटा रूट में, डायरेक्टली स्टेम में ऑक्सीजन इंटर कर जाते हैं ना, ऑक्सीजन का भरपाई हो जाता है बेटा, कोई टेंशन नहीं। बोले सर रूट में कैसे जाएगा, स्टेम में कैसे जाएगा? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे बेटा पोर्स होते हैं स्टेम में, जिसका नाम होता है लेंटिसेल, वहां से चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
ऑक्सीजन मिल जाता है। ऑक्सीजन जैसे हम लेते हैं ना, वैसे प्लांट भी ले सकते हैं रात के टाइम। दिन में तो कहना ही नहीं, अपना खुद बनाते। बोलेंगे सर हाइड्रोजन कहां से आया? बेटा वही, वाटर को तोड़ोगे, वाटर को बेटा तोड़ोगे तो हाइड्रोजन भी मिल गया, ऑक्सीजन भी मिल गया। प्रॉब्लम फंस गया बेटा नाइट्रोजन का। प्लांट को सबसे ज्यादा दिक्कत है ना, वो बेटा इश्यू है कहां? नाइट्रोजन में। प्लांट के पास नाइट्रोजन नहीं। बोले सर क्यों नहीं है? कैन यू एक्सप्लेन? प्रॉब्लम बताओ। एटमॉस्फेयर में बेटा 78% नाइट्रोजन है सर। हमने तो पढ़ा था ज्योग्राफी में कि एटमॉस्फेयर में, ठीक है, गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन 78% है। लेकिन बेटा ये प्लांट इस नाइट्रोजन को इनटेक नहीं कर सकता। आप सभी बच्चों को मालूम है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, N2 है बेटा, N2 है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, लेकिन नहीं ले सकता। बोले सर काहे नहीं ले सकता? हम भी नहीं ले सकते। हम बेटा कभी भी सांस लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं। हमें भी तो नाइट्रोजन चाहिए। कभी नाइट्रोजन क्या बेटा एटमॉस्फेयर से लिया है? कभी सुना है बेटा ब्लड में नाइट्रोजन चले गए? नहीं, नहीं जा सकता बेटा, प्लांट नहीं ले सकते। बोले सर क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर दिक्कत है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड है, और इस ट्रिपल बॉन्ड में इतना एनर्जी हम तोड़ ही नहीं सकते। इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतना एनर्जी लगेगा बेटा, इतना एनर्जी लगेगा, हमारी बस की बात नहीं। दुनिया का कोई प्लांट इस N2 के ट्रिपल बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता। दुनिया का कोई एनिमल्स इस N2 के ट्रिपल बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता। कोई भी बेटा N2 को पकड़ ही नहीं सकता। कोई प्लांट बेटा N2 को नहीं ले सकता एटमॉस्फेयर से गैसेस फॉर्म में। लेकिन जरूरी है। बोले सर किस लिए जरूरी है? अरे बेटा इसी नाइट्रोजन से बनेगा प्रोटीन, इसी नाइट्रोजन से बनेगा हार्मोन, नाइट्रोजन से बनता है विटामिन, नाइट्रोजन से बनता है डीएनए, नाइट्रोजन से बनता है आरएनए, नाइट्रोजन से बनता है एंजाइम। है तो बेटा बड़ा काम का। बोले हम कहां से लेते सर? हम तो बेटा अंडा से ले लेते। अंडा खाया, प्रोटीन मिल गए, प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन था। अंडा खाया, दूध खाया, नाइट्रोजन मिल गया। दाल बेटा पल्सेस बोलते हैं ना, पल्सेस खाना चाहिए, दाल खाना चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए, उसमें नाइट्रोजन है, हमने खा लिया। सर प्लांट में कहां से आएगा? प्लांट के पास नहीं है। तो इसलिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट के लिए बेटा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की भारी करना। बोले सर ये मिट्टी विट्टी में नहीं है क्या नाइट्रोजन? N2 वाला तो नहीं ले सकता सर, गैस तो नहीं ले सकता सर। यहाँ पर अमोनिया उमोनिया नहीं है क्या? अमोनिया, NO2 माइनस, नाइट्रेट नाइट्राइट, ये सब नहीं रहता क्या? रहते हैं बेटा, थोड़े बहुत रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ बेटा? बैक्टीरिया बैठा हुआ है, फंगस बैठा हुआ है, वो भी बोल रहे हैं मुझे भी चाहिए नाइट्रोजन। उनसे कॉम्पीट करो। नाइट्रोजन के लिए बड़ा मारा मारी, बहुत मारा मारी है बेटा प्लांट को। मिट्टी में एक तो है नहीं, थोड़ा बहुत है, सब तो गैस फॉर्म में, उसको ले नहीं सकते। मिट्टी में थोड़ा बहुत है सॉल्ट के फॉर्म में, बेटा उसके लिए मारा मारी है बैक्टीरिया से, फंगस से। इसलिए किसान बेटा बोरी में भर भर के फर्टिलाइजर डालता है, देखते हो बोरी में बेटा भर भर के फर्टिलाइजर डालता है। ले बेटा ले, नाइट्रोजन ले, फास्फोरस लो, पोटेशियम लो, मेनली बेटा नाइट्रोजन पे फोकस करते हैं। किसान जो फर्टिलाइजर डालता है क्या होता है? उसमें मेनली नाइट्रोजन होता है, क्योंकि मिट्टी में तो है नहीं। इसलिए प्लांट बच्चा, प्लांट ने तरीका ढूंढा, प्लांट ने तरीका ढूंढा कि बेटा नाइट्रोजन कैसे लेंगे। इसलिए बच्चा हमें एक साइकिल पढ़ना है, नाइट्रोजन साइकिल। प्लांट के अंदर नाइट्रोजन कैसे जाएगा, कैसे एटमॉस्फेयर में से लिया, फिर बेटा मिट्टी में कैसे जाएगा, प्लांट में कैसे जाएगा, एक पूरा एक साइकिल पढ़ना है ना, जिसे हम लोग बहुत ही सिंपल बेटा, जिसे हम लोग नाम देते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल बहुत ही आसान सा, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कैसे देखेंगे? एकदम आसान सा बेटा, पेज नंबर आपके 201 पे गिवन, 201 पेज नंबर पे ये गिवन भी। देखते क्या है, देखो ध्यान से। सबसे पहले मैंने बोला बेटा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन तो है 78%। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है बच्चा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ नहीं सकते। कितना है बेटा? 78% है। प्लांट नहीं ले सकता। तो बोले सर क्या होगा फिर ले नहीं सकता? तो
इस N2 को बेटा किसी तरह से, इस N2 को बच्चा किसी तरह से हमें कन्वर्ट करना है, मिट्टी में लाना है सॉल्ट के फॉर्म में। इस N2 को किसी तरह से मिट्टी में लाना है। बोले सर कैसे आ जाएगा, अपने आप थोड़ी ना आएगा। करेक्ट बेटा, अपने आप थोड़ी आता है। इस N2 को आपको बच्चा मिट्टी में लाना है सॉल्ट के फॉर्म में, जिसे प्लांट यूज कर सके। बोले सर कैसे? तरीका नंबर वन बेटा, कि किसी तरह से बैक्टीरिया के हेल्प से, लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्प से बेटा हम लोग N2 को लाए। इसे कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। किसी तरह से लिविंग फॉर्म पे बैक्टीरिया को बोले, बैक्टीरिया के अंदर ताकत है कि वो बेटा N2 को पकड़ लेगा और कन्वर्ट कर देगा बेटा अमोनिया में। इसी को कहते हैं बच्चों बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक तरीका है मिट्टी में लाने का। हाँ, दूसरा तरीका इंडस्ट्री से बच्चा, दूसरा तरीका है कि हम लोग इंडस्ट्री के थ्रू नाइट्रोजन को लाएं। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्री है ना, उसमें हम लोग हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे डालेंगे, N2 बेटा अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या नाम? इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन दूसरा तरीका है। अब इंडस्ट्री में बन गया, अब बेटा फर्टिलाइजर में बना दो, कन्वर्ट कर दो, बोरी में भर दो और बेटा डाल दो, अपने फील्ड में स्प्रेड कर दो, हो जाएगा इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तीसरा क्या है कि इस N2 को कभी देखा है बच्चा बिजली कड़कते हुए? बोले हाँ सर देखा है। थंडरबोल्ट, लाइटनिंग प्रोसेस? बोले हाँ देखा है। रेस, उसमें बेटा एनर्जी, जब बिजली कड़कती है बेटा उसमें एनर्जी जनरेट होता है। इस एनर्जी से देखो क्या होता है, पहले कहानी को सीख लो। जब बिजली कड़कती है बेटा, जो एटमॉस्फेयर में N2 है ना, वो बेटा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है, O2 के कांटेक्ट में आ जाता है, एनर्जी रिलीज किया लाइटनिंग प्रोसेस के दौरान। ठीक है, इतना एनर्जी रिलीज हुआ कि N2 का बॉन्ड टूट गया और ऑक्सीजन से जाके बाइंड कर गया, ये बन गया बेटा नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, N2 प्लस O2 नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गए। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड आ गया पानी के कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में। बोले ठीक, और वाटर से ये बन गया बेटा HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड। ठीक, नाइट्रिक एसिड नाइट्रस एसिड इस फॉर्म में आ गया। और ये बच्चा अब आएगा मिट्टी पे। कहां है बेटा? मिट्टी पे गिरा, रेन में मिल गया नाइट्रिक एसिड नाइट्रस एसिड, मिट्टी पे आ गया। मिट्टी में आकर के बेटा ये NO3 माइनस NO2 माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, मेनली NO3 माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अब प्लांट इस NO3 को ले सकता है, प्लांट इस NO3 को ले सकता है। तो एक तरीका है कि बेटा आपको कुछ नहीं करना, नेचुरली जब लाइटनिंग प्रोसेस होगा, बिजली कड़केगी, तो ये N2 बेटा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएगा। क्या बन गया? नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड वाटर से बाइंड किया, क्या बन गया बेटा? नाइट्रिक एसिड नाइट्रस एसिड। और अल्टीमेटली वो नीचे मिट्टी पे आ गया और मिट्टी से बेटा प्लांट में चला जाएगा। तो ये बेटा हो गया, ये भी एक नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो नाम मिलेगा, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कितने तरीके हो गए बेटा? 3। ध्यान से, N2 को कोई ले नहीं सकता, N2 को तोड़ना पड़ेगा और उसे यूजेबल फॉर्म में प्लांट लेगा। तो यूजेबल फॉर्म कौन है? अमोनिया। अब अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करोगे? या तो बेटा बैक्टीरिया को बोलो, बैक्टीरिया भाई साहब मेरे लिए कर दो, चलो करवा देते। अगर बैक्टीरिया के हेल्प से, लिविंग ऑर्गन्स के हेल्प से किया, बायोलॉजिकल। तुमने बेटा इंडस्ट्री सेटअप करके, इंडस्ट्रियल, या अपने आप बेटा लाइटनिंग के दौरान हो गया इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। 3 तरीके। और अल्टीमेटली जो नाइट्रोजन है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? अमोनिया में। अब प्लांट को बोला आप खुश हो गए? अब खुश हो ना, अब ले लो अमोनिया। प्लांट बोलेगा नहीं, प्लांट बोलता है नहीं अमोनिया हम नहीं लेंगे। बोले अभी बोल रहा था कि N2 नहीं ले सकते क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है।
मैंने अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, फिर बोलता है नहीं लेंगे। नहीं नहीं टॉक्सिक है मेरे लिए, नहीं लेंगे, हम एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे, मेरा रूट एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। बोले ये क्या ड्रामा है भाई, इतने मुश्किल से मैंने अमोनिया में कन्वर्ट किया, अब तो ले लो। बोले नहीं 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 लेंगे, अमोनिया को लेते ही नहीं बेटा, प्लांट अमोनिया को नहीं लेता, ये टॉक्सिक होता है। तो बोले कैसे करेंगे अब, इस अमोनिया को अब हम लोग आगे में बेटा कन्वर्ट करेंगे NO2 माइनस में, जिसे आप कहते हैं बेटा नाइट्राइट। NO2 माइनस को क्या कहते हैं बेटा, याद रखना नाइट्राइट, NITRITE, नाइट्राइट। सर ये अपने आप कन्वर्ट होता है क्या, नहीं बच्चा, इसके लिए हमें दो बैक्टीरिया का हेल्प लेना पड़ेगा। मिट्टी में होते हैं वो बैक्टीरिया जो NH3 अमोनिया को NO2 माइनस में कन्वर्ट करेंगे। सर नाम बता सकते हो, बताऊं, एकदम बताओ। ये दो बैक्टीरिया बेटा याद रखिएगा, इस दो बैक्टीरिया का नाम, एक का नाम है नाइट्रोसोमोनस, एक का नाम नाइट्रोसोमोनस, और एक का नाम है बेटा नाइट्रोकोकस। अपने मन से कोई भी बैक्टीरिया का नाम मत लिख देना, ना तो गलत हो जाएगा बच्चा। इनका काम है अमोनिया से लेकर के NO2 माइनस तक कन्वर्ट करना, यानी कि बेटा किस में कन्वर्ट करना, NO2 माइनस में, यानी कि नाइट्राइट, नाइट्राइट में बच्चा। ठीक, प्लांट को बोला आप ले लो, तुम्हारा तो ड्रामा चल रहा है बेटा, ले लो अब। बोले नहीं लेंगे, बोले मतलब नहीं लेंगे, बोले रुको मुझे NO3 माइनस चाहिए था, मैं नाइट्रोजन लूंगा, NO2 माइनस के फॉर्म में ले सकता हूं, लेकिन मेनली हमें पसंद नहीं, मुझे NO3 माइनस चाहिए, तुमने NO2 माइनस बनाया। बोले ये क्या चक्कर। अब फिर से बच्चा इस मिट्टी में दो बैक्टीरिया मिलेंगे, वो बेटा NO2 माइनस को कन्वर्ट करेंगे NO3 माइनस, किसमें, NO3 माइनस। ये उस बैक्टीरिया का नाम है बेटा नाइट्रो, मेरे एक और है बच्चा नाइट्रोसिस्टिस, मेरे अकॉर्डिंग है बच्चा नाइट्रोसिस्टिस। रिपीट कर दे रहा हूं, शायद बेटा वॉइस लैग किया हो, वापस रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है, वापस रिपीट कर दे रहा हूं। मैंने बोला कि मिट्टी में क्या है बेटा, अमोनिया, प्लांट बोलता मैं अमोनिया को नहीं लूंगा, टॉक्सिक है मेरे लिए, तो दो बैक्टीरिया को बुलाया गया, ऐसा करो ना, प्लांट तो लेने के लिए तैयार नहीं है, अमोनिया को कन्वर्ट कर दो बेटा NO2 माइनस में, यानी कि बच्चा लोग किसमें, आंसर बेटा नाइट्राइट में कन्वर्ट हो गया। कौन बैक्टीरिया बेटा, नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोकोकस। प्लांट बोला अब भी नहीं लेंगे, बड़ा ड्रामा है, बोलेगा नहीं नहीं मुझे NO3 माइनस दो तब मैं लूंगा। तो NO3 माइनस में कौन कन्वर्ट करेगा, दो बैक्टीरिया बेटा, एक का नाम नाइट्रोबैक्टर और एक का नाम नाइट्रोसिस्टिस, ये दोनों बैक्टीरिया NO2 माइनस को कन्वर्ट करेंगे NO3 माइनस। अब प्लांट खुश हो गया, हाँ अब हम ले लेंगे, अब हम लेने के लिए तैयार है, अब टेंशन मत लो। तो ये पूरा प्रोसेस बेटा जो मैंने ये रेड वाला बनाया, अमोनिया का NO3 माइनस यानी नाइट्रेट के फॉर्म में, वो नाइट्राइट था, अब नाइट्रेट के फॉर्म में जो बना, इस प्रोसेस को कहते बेटा नाइट्रिफिकेशन, दिस प्रोसेस कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। तो ऐसा नहीं कि सब प्रोसेस बेटा एक है, ध्यान से सुनना, अमोनिया तक बनना नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रेट बनना, नाइट्रेट तक बनना नाइट्रिफिकेशन। प्लांट को बोला आप खुश हो, प्लांट बोल रहा हाँ अब हम खुश है, अब मेरा टेंशन नहीं है, चलो प्लांट बेटा खुश है, टेंशन नहीं है। देखो ध्यान से, प्लांट इस NO3 माइनस को इनटेक करेगा, प्लांट बच्चा इस NO3 माइनस को इनटेक करेगा, प्लांट खुश हो गया। चलिए बच्चा यहां प्लांट, प्लांट प्लांट इस NO3 माइनस को ले लिया, NO3 माइनस कहां गया बेटा, प्लांट के अंदर, ये बेटा प्लांट है, ठीक, एब्जॉर्ब कर लिया, रूट ने
किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया नाइट्रोजन को बच्चे लोग? NO3 माइनस में। क्या करेगा इस NO3 का? बोलेगा बहुत काम है इसका, मैं करूंगा एमाइनो एसिड बनाऊंगा, इससे मैं बनाऊंगा बेटा प्रोटीन, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, DNA, RNA, मैं सारा काम करूंगा, अपना ग्रोथ करूंगा। हाँ, प्लांट अपना ग्रोथ करेगा, उससे रूट बनाएगा, स्टेम बनाएगा, लीफ बनाएंगे, फ्रूट बनाएगा, प्लांट का ग्रोथ हो रहा है। तो एनसीईआरटी कहेगा बच्चों लोग प्लांट बायोमास, प्लांट का ग्रोथ हो रहा है। इस प्लांट के अंदर में भरे पड़े क्या बच्चा? नाइट्रोजन। प्लांट का ग्रोथ हो जा रहा है, प्लांट के अंदर में क्या है? नाइट्रोजन। ठीक है, अब इस प्लांट को खाएगा बच्चा एनिमल्स, हम। अब हमारी बारी आई, अब इस प्लांट को हम खाएंगे, दाल। हाँ, खा गए, उसके अंदर में क्या था बच्चा? नाइट्रोजन था, मेरे अंदर आ गया। या इसे खाएगा बेटा कौ, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को उसने मिल्क दिया, मिल्क से मेरे अंदर आ गया। गोट, ठीक है, उसने हेन, उसने खाया, उससे मैंने खा लिया, मेरे अंदर आ गए। तो अल्टीमेटली बेटा प्लांट से ये सारे नाइट्रोजन अब शिफ्ट कहां कर रहे हैं? एनिमल में। हमारा बॉडी वेट बढ़ रहा है, हमारे अंदर में बेटा क्या है? प्रोटीन बनाना है, एंजाइम्स बनाने हमारे अंदर बन रहा है। तो ये अब हमारा ग्रोथ हो रहा है एनिमल बायोमास। ठीक है, समझ में आया? प्लांट से हमारे अंदर आता है। बोले ठीक है सर। सोचो बच्चे, आज ना कल प्लांट का डेथ होगा, आज ना कल प्लांट का डेथ होगा, प्लांट मरेंगे ना? बोले हाँ सर मरेंगे, हम भी मरेंगे, दुनिया का हर एनिमल्स भी मरेगा। बोले हाँ, टाइगर, लायन, फॉक्स, चीता, भालू, जो भी बेटा मरेगा ना? बोले हाँ सर मरेगा। तो मरने के बाद में बेटा उनका जो बायोमास है, जो बॉडी है, डिग्रेड होगा, डिग्रेड होगा। मेरा बॉडी बेटा डिग्रेड होगा, मरेंगे, प्लांट मरेगा, बॉडी डिग्रेड होगा। तो ये हो गया बेटा डिकेइंग बायोमास। ये पूरा बॉडी बेटा डिके हो रहा है, इसका नाम दे दिया डिकेइंग बायोमास। डिकेइंग बायोमास। हम मर रहे, प्लांट मर रहा है, एनिमल्स मर रहे, हमारे अंदर जितने नाइट्रोजन थे वो अब डिकम्पोज हो रहे। हमारे अंदर प्रोटीन्स थे, आरएनए था, डीएनए था, वो अब बेटा डिकम्पोज हो रहा है। बैक्टीरिया आ गया, बैठ गया, लो डिकम्पोज करूंगा। और डिकम्पोज करने के बाद, ध्यान से देखो बच्चे, हमारे बॉडी को डिकम्पोज करने के बाद वापस से ये पूरा बॉडी बेटा कन्वर्ट हो रहा है किसमें? डिके करने के बाद अमोनिया में। वापस से अमोनिया बन रहा है। प्रोसेस का नाम अमोनिफिकेशन, क्योंकि अमोनिया बना, अमोनिफिकेशन। हमारा बॉडी मरने के बाद, डिग्रेड होने के बाद बेटा बैक्टीरिया के हेल्प से डिकम्पोज हो रहा है, अमोनिया बन गया, अमोनिफिकेशन। अब देखिए ध्यान से, द लास्ट वन, लास्ट टॉपिक को समझिए, अपने ऊपर से वापस स्टार्ट कीजिए। मैंने नाइट्रोजन कहां से लिया? तो मैंने प्लांट से खाया, या मैंने मिल्क लिया, या मैंने बेटा अंडे खाए, या बेटा मैंने मीट खाया। मीट कहां से आया? चिकन, मटन, वो कहां से लाया? प्लांट से। अल्टीमेटली बेटा हमारा सोर्स कौन है? प्लांट। प्लांट अपने घर से नहीं ला रहा है, मिट्टी से। मिट्टी में किस फॉर्म में बच्चा? मिट्टी में किस फॉर्म में? NO3 माइनस। NO3 माइनस के पास दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 प्लांट ले ले, ऑप्शन नंबर 2 कुछ बैक्टीरिया बेटा बैठे हुए, निकम्मे बेटा, बेकार बैक्टीरिया है, हमारे लिए नुकसान वाले बैक्टीरिया है। बोले सर मतलब? वो मिट्टी में बैठे हुए बेटा, जो नाइट्रेट इतना मुश्किल से बना ना, उसे बेटा एटमॉस्फेयर में वापस से N2 में कन्वर्ट कर रहे। देखिए बेटा कितना मुश्किल से NO3 माइनस आया था, और ये बैक्टीरिया बेटा उड़ा दिया, वापस से N2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया वापस से। बोले ये सर ये तो बड़ा गड़बड़ है, एकदम गड़बड़ है। कुछ बैक्टीरिया मिट्टी में बैठे हुए जो नाइट्रेट को वापस से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस प्रोसेस का नाम बच्चा देखिए डीनाइट्रिफिकेशन। क्योंकि नाइट्रेट का बनना नाइट्रिफिकेशन, तो नाइट्रेट से वापस लौटना डीनाइट्रिफिकेशन। कुछ बैक्टीरिया है बच्चा जो एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। बोले सर क्या नाम बता सकते हो उस बैक्टीरिया का? आप एकदम बता सकता हूं बच्चा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दो बैक्टीरिया बेटा, एक का नाम है स्यूडोमोनास, एक का नाम स्यूडोमोनास, और एक का नाम है बेटा थायोबैसिलस, थायोबैसिलस।
ये दो बैक्टीरिया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो नाइट्रोजन मिट्टी में है उसे बेटा एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमारे लिए नुकसान वाले हैं। बोले ठीक। अब वापस से बेटा दिमाग में रिकॉल करो, दिमाग में बेटा रिकॉल करो, प्लांट को चाहिए था नाइट्रोजन, किस फॉर्म में? नाइट्रेट। नहीं है नाइट्रेट, प्लांट में मिट्टी में एक्चुअली में क्या था बेटा? अमोनिया। अमोनिया को लेना नहीं चाहता, टॉक्सिक है। अमोनिया को पहले कन्वर्ट किया NO2 माइनस में, क्या बेटा इसका नाम? नाइट्राइट, याद रखिएगा। और नाइट्राइट भी प्लांट नहीं लेता, बोलते नहीं एक स्टेप और आगे चलो, नाइट्रेट। तो इस पूरे प्रोसेस अमोनिया से नाइट्रेट का बनना नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। बोले सर यहां आया कहां से अमोनिया? वो बेटा एटमॉस्फेयर से लाया किसने? तो वो बेटा लाया आपके बैक्टीरिया ने पकड़ के लाया, उसने N2 को पकड़ा अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सर इंडस्ट्री से बना है, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इलेक्ट्रिकल वाला ध्यान दीजिएगा बच्चा, इलेक्ट्रिकल वाले का एरो देखिएगा ध्यान से एनसीईआरटी में, इलेक्ट्रिकल वाला डायरेक्टली बेटा NO3 माइनस बन जाता है, इलेक्ट्रिकल वाला डायरेक्टली बेटा NO3 माइनस बन जाता है, वो अमोनिया नहीं बनता ना। तो ये बेटा जो चार प्रोसेस हैं, पहला एटमॉस्फेयर से अमोनिया तक पहुंचना, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिया से नाइट्रेट तक बनना, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट से वापस से नाइट्रोजन बनना, डीनाइट्रिफिकेशन, या बेटा हमारे बॉडी मरने के बाद डिकम्पोज करके वापस से अमोनिया बनना, अमोनिफिकेशन। दिस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। चारों प्रोसेस को जोड़ दीजिए, नाइट्रोजन साइकिल क्लियर है। चलो बच्चा लोग मैंने पूरा बता दिया, चलो किसे किसे ये क्लियर हुआ थोड़ा हैंड रेज करो। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम मैं सारा रिपीट कर दे रहा हूं, बैक्टीरिया का नाम में टेंशन नहीं बेटा, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बेटा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। बैक्टीरिया का नाम तो रिपीट हो जाएगा, बैक्टीरिया का नाम तो बहुत इजी है। मैंने क्या बोला आपको, बस याद रखना है चार प्रोसेस का नाम। पहला जो प्रोसेस था एटमॉस्फेयर में N2 जो था, देखिए ध्यान से, उसे आपने अमोनिया तक पहुंचाया। ठीक है, प्रोसेस का नाम बोलिए, पहला प्रोसेस क्या है? तो आंसर है बेटा इसी का नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसी का नाम नाइट्रोजन फिक्सेशन। N2 से अमोनिया का बनना नाइट्रोजन फिक्सेशन। बात करेंगे, कम से कम बेटा 10 बैक्टीरिया बताऊंगा। इस नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए 10 बैक्टीरिया है मेरे पास, इसलिए मैंने अभी किसी का नाम नहीं बोला, अभी कंफ्यूजन होगा। अभी पढ़ेंगे ना सेकंड टॉपिक, थोड़ा ट्रिक बताऊंगा, RCB करके, बी डिविलियर्स करके याद हो जाएगा, अभी टेंशन मत लीजिए। बोले सर नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे कैसे हुआ? या तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिल्स के थ्रू करो, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्री में करो, इंडस्ट्रियल, हो गए बच्चे। ठीक, अब देखो सेकेंड प्रोसेस, एक और था बेटा इलेक्ट्रिकल। ठीक, सेकेंड प्रोसेस बेटा अमोनिया टॉक्सिक है, याद रखना बेटा अमोनिया टॉक्सिक होता है, प्लांट नहीं ले सकता। तो प्लांट ने बोला भैया हमको कन्वर्ट कर दो ना NO3 माइनस तक, पहले NO2 माइनस बनाओ फिर NO3 माइनस बना दो भैया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है, ले बना दिया। प्रोसेस का नाम नाइट्रिफिकेशन, प्रोसेस का नाम नाइट्रिफिकेशन। बोले ठीक। बोले सर किसने बनाया? तो ध्यान से सुनो, मैंने दो स्टेप बोला बच्चा, एक लिया मैंने अमोनिया, अमोनिया बेटा पहले कन्वर्ट हुआ NO2 माइनस में, NO2 माइनस का नाम नाइट्राइट, फिर बच्चा NO3 माइनस में जिसका नाम बेटा नाइट्रेट। ध्यान से, अब बेटा बैक्टीरिया का नाम अपने मन से नहीं डाल देना है कि सर यही आता है यही कर दिया, बेटा गलत हो जाएगा। यहां पर दो बैक्टीरिया बच्चा, दो बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोकोकस। यहां पर नाइट्रोसोमोनस लिख देता हूं, नाइट्रोसोमोनस। बोले ठीक।
और यहां बेटा नाइट्रोकोकस, बोले ठीक सर याद रहेगा कोकस। और यहां इस वाले पार्ट में एनसीईआरटी में एक ही बैक्टीरिया बेटा नाइट्रोबैक्टर। मैंने बोला बेटा मेरे तरफ से एक याद कर लो, मजा आ जाएगा, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नाइट्रोसिस्टिस। और बेटा पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ये बैक्टीरिया कैसे नेचर के, याद रखना बेटा ये बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफ है, ये चारों बैक्टीरिया बेटा कीमो ऑटोट्रॉफ नेचर के। ये क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं, अपना फूड बनाने के लिए। बोले सर कहां से आ गया केमिकल एनर्जी, तो देखिए ना बेटा यही तो केमिकल है, ये अमोनिया बेटा केमिकल है, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। अमोनिया केमिकल था, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, उसमें ऑक्सीजन डाल दिया, NO2- बना दिया, ऑक्सीडेशन हो गया, एनर्जी निकला, खाना उसी से बनाएंगे। NO2- से NO3- कन्वर्ट किया, 2 ऑक्सीजन थे, NO3 में कितने ऑक्सीजन, 3। इस दौरान में क्या निकला बेटा, एनर्जी, उसी से खाना बनाएंगे। कीमो ऑटोट्रॉफ है, ये चारों बैक्टीरिया बेटा कीमो ऑटोट्रॉफ है। बोले ठीक है सर याद रहेगा, कीमो ऑटोट्रॉफ ये चारों बैक्टीरिया ऑक्सीडेशन करते हैं केमिकल का, एनर्जी निकला, उससे खाना बनाएंगे। ठीक। तीसरा बच्चा, कुछ बैक्टीरिया बेटा निकम्मे बैक्टीरिया, काम ना धाम मेरा नुकसान। बोले सर कौन, बेटा हाँ, कितना मुश्किल से हमने NO3- बनाया था। बोले हाँ सर बहुत मुश्किल से बनाया तो था, और ये गए मजे में बेटा सारे को N2 में कन्वर्ट कर दिया, गैसियस फॉर्म में। वाह लो, क्या नाम बच्चा, गैस में उड़ा दिया, ऊपर में बेटा इतना मुश्किल से आया था। हाँ नाम डीनाइट्रिफिकेशन, नाम बच्चा डीनाइट्रिफिकेशन। बोले सर ठीक है एग्जाम्पल बता दो सर। बेटा आप एग्जाम्पल 201, अगर आप बच्चों के पास एनसीईआरटी है तो 201 में देखिएगा, नहीं है तो मैं बोर्ड पे देखिए। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो देखिए बेटा यहां नाम है स्यूडोमोनास, नाम है बेटा स्यूडोमोनास, और दूसरा नाम बेटा थायोबैसिलस। ये 2 नाम याद रखिए, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व बच्चा। जो डीनाइट्रिफिकेशन का काम करते हैं ना, इसलिए बेटा तुम देखोगे खेतों में बच्चा, फील्ड में किसान बार बार फर्टिलाइजर डालता है, तुम्हें लगता है एक बार डाल देंगे तो 5-10 साल नहीं चल जाएगा, नहीं चलेगा। किसान क्या डाला बेटा, फर्टिलाइजर के नाम पे NO3- डाला ना, किसी का नाइट्रेट डाल दिया, अमोनियम आयन डाल दिया, ये सब डाल दिया, और बेटा धीरे धीरे तुमने फील्ड को छोड़ दिया, सारे नाइट्रेट तो N2 में कन्वर्ट हो गए, सारे नाइट्रेट फर्टिलाइजर वाले N2 में कन्वर्ट होकर गैस में चले गए, धीरे धीरे फर्टिलिटी खत्म हो गई। इसलिए छोड़ना नहीं है, फर्टिलाइजर डाल के बेटा छोड़ दोगे सारा उड़ जाएगा। बोले ठीक है सर, बहुत बदमाश बैक्टीरिया है डीनाइट्रिफिकेशन। चौथा बच्चा, अब अपना सोचो तुम मरोगे ना, बोले हाँ सर, ठीक है, क्रिश्चियंस में, हम में बेटा, मुस्लिम्स में कब्रिस्तान में डाल दिया, ठीक है, वहां क्या हो रहा है बेटा, बॉडी डिकम्पोज होगा, बॉडी बेटा डिकम्पोज हो रहा है, एनिमल्स मर गए, टाइगर लायन कोई मर गया बेटा, डिकम्पोज होगा ना, प्लांट डिकम्पोज तो होगा। तो ये जो बायोमास है ये डिके कर रहा है। बायोमास मतलब तुम्हारा वेट, बॉडी बायोमास, ये बॉडी डिकम्पोज हो रहा है, और डिकम्पोज करके किसमें कन्वर्ट हुआ, अमोनियम में, NH3 में। तो डिकम्पोज करके अमोनिया में वापस से बनना, नाम में लिखा है अमोनिया बनना, अमोनिफिकेशन। बोले सर ये कौन करता है, अमोनिफिकेशन भी कोई करता है क्या, करता है, एनसीईआरटी ने नाम नहीं दिया। अमोनिफिकेशन करने वाले भी बैक्टीरिया बेटा अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, नाम में लिखा अमोनिफिकेशन, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। बोले सर कौन सा बैक्टीरिया, नाम बता दो, नहीं दिया एनसीईआरटी में, एक में नाम बता दो, उसका नाम बता दे रहा हूं बेटा, बैसिलस रैमोसस, एक है बेटा बैसिलस रैमोसस, और एक का नाम है बेटा बैसिलस वल्गैरिस। एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वल्गैरिस।
ठीक है, ये जो है बेटा वो डिकम्पोज करके अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। अब चारों प्रोसेस को जोड़ दीजिए, आपका नाइट्रोजन साइकिल क्लियर। नाइट्रोजन साइकिल बेटा क्लियर हो गए। ठीक है, तो मेरे में से अब समझ में आ गया होगा, आसान है। इसी को मैंने अभी साइकिल के फॉर्म में बताया था, अब स्टेप वाइज तोड़ करके बताया। चलो बच्चा, किसे किसे समझ में आ गया? अब 100% वाला बोलो। चलो बच्चा हैंड रेस कर दो थोड़ा, और जिसको समझ में नहीं आया बेटा मैसेज में कर दो, सर ये वाला नहीं समझ में आया, ये वाला एग्जांपल नहीं समझ में आया। ठीक है, तो मेरे में से एकदम क्लियर है, नो इश्यू बच्चा, एकदम आसान से। बैक्टीरिया का नाम याद हो जाना चाहिए। चलो मैं पूछ लेता हूं। चलो बेटा 3 नाम बताइए नाइट्रिफिकेशन करने वाले नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के। चलिए बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, लेकिन अब फिर से मैं पूछ लेता हूं। गिव मी द 3 एग्जांपल ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। ए वायरल का सर डीनाइट्रिफिकेशन के बाद वाला समझ में आया? ए वायरल तुम मर जाओगे ना, तो तुम्हारा बॉडी बेटा डिकम्पोज हो जाएगा और तुम कन्वर्ट हो जाओगे किसे? अमोनिया में। ए वायरल दांगी, यहां देखो, तुम बेटा मरने के बाद किस में कन्वर्ट होगे? अमोनिया में। और अमोनिया बेटा फिर से प्लांट अब लेगा, मिट्टी में अमोनिया, अमोनिया से नाइट्रेट, नाइट्रेट से नाइट्राइट, नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट, फिर से प्लांट लेगा। तो मेरा बॉडी डिकम्पोज होगा, मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी से बने थे मिट्टी में मिल गए। अब मिट्टी में किस फॉर्म में बने? अमोनिया। अब अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, फिर से प्लांट ले लेगा। हो तो गया। चलो ठीक है, तो मेरे में से क्लियर है। चलो ठीक है, अब बताइए डीनाइट्रिफिकेशन के 2 एग्जांपल। गिव मी द एग्जांपल ऑफ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो डीनाइट्रिफिकेशन करता है। गिव मी द एग्जांपल ऑफ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस परफॉर्म करता है। ठीक है, आंसर एकदम सिंपल है, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। चलिए ये बताइए, गिव मी द एग्जांपल ऑफ अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। गिव मी द एग्जांपल ऑफ अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको मैंने बताया। गिव मी द एग्जांपल ऑफ अमोनिफाइंग बैक्टीरिया जो अमोनिफिकेशन करता है, बॉडी डिकम्पोज हो जाता है, फिर उसे मिट्टी में अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसे आप डिकम्पोजर कहते हो, जिसे बच्चा आप डिकम्पोजर कहते हैं। बैसिलस रैमोसस और बैसिलस वल्गैरिस। चलिए बैसिलस रैमोसस और बैसिलस वल्गैरिस। चलिए मेरे में से क्लियर है सभी को? सभी को बेटा क्लियर है? ठीक है, ये बताइए जो बेटा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो नेचर वाइज कैसे है? कीमो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक। जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो नेचर वाइज कैसे है? कीमो ऑटोट्रॉफ है, फोटो ऑटोट्रॉफ है, पैरासिटिक है, या बेटा सैप्रोफिटिक है? ये बेटा पिछले साल नीट में क्वेश्चन आ गए थे, ये पिछले साल बच्चा नीट में क्वेश्चन आ गए थे। तो आंसर एकदम सिंपल है, कीमो ऑटोट्रॉफ। क्या है? कीमो ऑटोट्रॉफ नेचर के वो होते हैं। चलो क्लियर है सभी को? मेरे में से किसी बच्चे को यहां तक इश्यू नहीं है? चलो ठीक है, अब तुम्हें सबसे डिफिकल्ट पार्ट, ठीक है, धीरे धीरे सीख रहे हैं। पेज नंबर 201 देखोगे बेटा, मैंने जो भी बोला है ना एनसीईआरटी के कॉन्टेक्स्ट में बोला, तभी एनसीईआरटी में गिवन है, तभी बेटा एनसीईआरटी में गिवन है। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। अब बोले सर नाइट्रोजन फिक्सेशन तो करता है सर, लेकिन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किसने किया? इंडस्ट्री वाला तो समझ में आया कि हमने बेटा इंडस्ट्री में फैक्ट्री में बना लिया। सर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा बैक्टीरिया करता है? तो बोले सर एक तो हमने लाइफ में पढ़ा है सर, राइजोबियम। यही प्रॉब्लम है बेटा, तुमने लाइफ में एक ही पढ़ा है और तुम्हें अभी मैं पढ़ाना हूं 10, मिनिमम 10 बताऊंगा। आपके एनसीईआरटी में बेटा 10 एग्जांपल पूछेगी आपसे, ध्यान से स्टेप वाइज चलते।
बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन N2 को अमोनिया में कन्वर्ट कर, केवल और केवल ओनली एंड ओनली प्रोकैरियोट्स करेगा। कोई भी यूकैरियोट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता। ये ताकत बेटा ऊपर वाले ने, नेचर ने केवल दिया है बेटा प्रोकैरियोट्स को, यानी बैक्टीरिया को, मोनेरा किंगडम को कहो, मोनेरा किंगडम को, प्रोकैरियोट्स को, बैक्टीरिया को, तुम्हारी मर्जी। मोनेरा किंगडम में प्रोकैरियोट्स ही होते हैं, मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया ही होते हैं। अब देखिए, लेकिन बेटा सारे बैक्टीरिया नहीं, फ्यू प्रोकैरियोट्स और फ्यू बेटा बैक्टीरिया। ऐसा नहीं बेटा कि सारे बैक्टीरिया। दही बनाने वाला लैक्टोबैसिलस क्यों करेगा, इकोलाई क्यों करेगा? तो याद रखना है, केवल बेटा सर्टेन प्रोकैरियोट, सर्टेन मोनेरा किंगडम के मेंबर नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। और जो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है इसे कहते हैं बच्चा डाई, डाई का मतलब होता है नाइट्रोजन, डाई एजोट्रॉफ। कभी ये वर्ड आ गया ना तो डरना मत, डाई एजोट्रॉफ का मतलब क्या? वो ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा उसे कहेंगे डाई एजोट्रॉफ। इसलिए नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोसेस, ये तो ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोसेस को एक नाम देते हैं बच्चा लोग, डाई एजोट्रॉफी। डाई एजोट्रॉफी, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ऑल्सो नोन एज डाई एजोट्रॉफी। और जो ऑर्गेनिज्म कर रहा है डाई एजोट्रॉफ। बोला ठीक है सर। अब बताइए सर कौन से बैक्टीरिया करेंगे? सर कौन से बैक्टीरिया करेंगे? तो लिखा तो है बेटा फ्यू बैक्टीरिया। लेकिन बैक्टीरिया बेटा मोनेरा किंगडम में दो तरह के बैक्टीरिया, एक पुराने वाले, एक बेटा पुराने वाले बैक्टीरिया, हाँ, और एक बेटा नया वाला बैक्टीरिया है, वो भी बोलेगा मैं भी करूंगा। तो सर नया वाला कौन? नया वाला बेटा बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया। नया वाला बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, जिसे आप एक और नाम से जानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। यही दोनों बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले, इनके अलावा कोई नहीं करेगा। केवल बैक्टीरिया करेंगे, कुछ बैक्टीरिया और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा किसी में ये ताकत ऊपर वाले ने दिया ही नहीं। बोले सर कौन सा बैक्टीरिया, एग्जाम्पल बता दो। चलो एग्जाम्पल सीखते हैं। बोला बेटा 10 एग्जाम्पल कम से कम याद होना चाहिए, एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी पढ़ोगे भूल जाओगे। तो हम लोग ट्रिक्स के फॉर्म में पढ़े। देखिए मैंने क्या बोला, केवल कौन करेगा बेटा? फ्यू प्रोकैरियोट्स। चलिए ध्यान से, फ्यू प्रोकैरियोट्स, केवल कुछ प्रोकैरियोट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। फ्यू प्रोकैरियोट्स में दो तरह के, एक तो पुराना वाला बैक्टीरिया, एक नया वाला बैक्टीरिया, फ्यू बैक्टीरिया, और कुछ बच्चा नया वाले बैक्टीरिया जिसको आप कहते हो ब्लू ग्रीन एल्गी। अब कहानी तुम्हारी स्टार्ट होती है, थोड़ा फोकस करने की कोशिश करना, फोकस करो। बैक्टीरिया कितने तरह के? तो बैक्टीरिया में बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का दो तरीका है। ध्यान से बेटा, कोई गड़बड़ नहीं, दो तरीके। सर कैसे? पहला तरीका है बेटा बैक्टीरिया मिट्टी में अकेले रहे, मिट्टी में अकेले रहे, किसी का हेल्प नहीं ले। मैं अकेले हूं नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा हूं, तुम्हारा क्या जा रहा है भाई? तो पहला है बच्चा लोग फ्री लिविंग बैक्टीरिया, अकेला मिट्टी में बैठा हुआ है, फ्री लिविंग, अकेला मिट्टी में बैठा हुआ, किसी का हेल्प नहीं ले रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। उसके पास ऊपर वाले ने ये ताकत दिया है कि वो नाइट्रोजन को पकड़ेगा, अमोनिया में कन्वर्ट करेगा, किसी का हेल्प नहीं लेना। दूसरा है बेटा प्लांट और दोनों मिल करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करें, सिम्बायोटिक। प्लांट रहने के लिए जगह दे, खाना दे, बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करके दे। तो कितने तरीके? दो, या तो अकेले रह के करो, या तो बेटा सिम्बायोटिक फॉर्म में करो, मिलकर के करो। बोले ठीक। अब फ्री लिविंग बेटा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फ्री लिविंग बेटा दो तरह के बैक्टीरिया, एक होगा बेटा एरोबिक, एक कैसा बेटा? एरोबिक नेचर का है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिंदा रहना पसंद करता है।
ऑक्सीजन है तो जिंदा है, ऑक्सीजन नहीं दोगे मर जाएगा। कोई बोलेगा मैं फ्री लिविंग तो हूं लेकिन बिना ऑक्सीजन का रहना पसंद करता हूं, एनारोबिक। एनारोबिक। अब देखो बच्चा, कोई गड़बड़ नहीं करना, एग्जाम्पल बड़ा आसान बता रहा, एरोबिक और एनारोबिक का। कौन है बेटा आजकल टीम अच्छी खेल रही है, कल जीता है बेटा किसने? आरसीबी लिख दो बेटा, एनारोबिक में आरसीबी लिख दो, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर लिख दो, याद हो। एनारोबिक के 3 एग्जांपल याद हो गए। बोले ठीक है सर, आरसीबी। सर एरोबिक का, आरसीबी में बढ़िया सा प्लेयर कौन है बेटा? एबी डिविलियर्स हो गए। एरोबिक के 2 एग्जांपल याद। बोले सर कौन कौन? ए और बी। एबी डिविलियर्स कहां खेलता है बेटा? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में। अब डिकोडिफाई कर दो। बोले सर कैसे डिकोडिफाई करें? एनसीईआरटी में देखना बेटा, ए का मतलब दे रखा है एजोटोबैक्टर, ए से दे रखा है बेटा एजोटोबैक्टर। अगर आपके पास एनसीईआरटी होगा बच्चा, ए से एक बैक्टीरिया का नाम दिया एजोटोबैक्टर। एजो का मतलब वही बेटा नाइट्रोजन, इसके मेंबर को एजो वर्ड से यूज करते हैं, एजोटोबैक्टर। बोले सर बी समझ में नहीं आया। अरे बी बताऊंगा तब तो। बी फॉर बेटा बीजरनिकिया, बीजरनिकिया, बी फॉर बीजरनिकिया। ए बी याद हो गया बेटा, ए और बी, एजोटोबैक्टर बीजरनिकिया। बोले सर याद हो, याद हो गए सर। बच्चे लोग अगर एनसीईआरटी है थोड़ा सा चेक भी कर सकते हो। अगर ये आपको एकदम बेटा एनसीईआरटी में पेज नंबर पे एकदम 202 पे लिखा है एजोटोबैक्टर और बीजरनिकिया का नाम, बोले सर ये आरसीबी थोड़ा डिकोडिफाई कर दो। चलो आरसीबी, आरसीबी जो है, आर फोर है बेटा रोडोस्पाइरुलम, आर फोर रोडोस्पाइरुलम, स्पाइरल शेप का होगा इसलिए रोडोस्पाइरुलम। सी फोर बेटा क्लॉस्ट्रीडियम, सी फोर क्लॉस्ट्रीडियम। और बी फोर बच्चा बैसिलस, बी फोर बच्चा बैसिलस। अगर इतने तुम्हें याद हैं तो देखो कितने सारे बैक्टीरिया याद होंगे। 5 बैक्टीरिया तो बेटा याद हो गए तुम्हें फ्री लिविंग वाले, 2 एरोबिक 3 एनारोबिक, 2 एरोबिक के और 3 बेटा एनारोबिक के। हाँ तो ध्यान से एकदम करना है। मैंने क्या बोला? कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का तरीका क्या? मिलके करोगे किसी के साथ में या अकेले करोगे? नहीं सर अकेले करेंगे, एरोबिक अकेले करना है। तो अकेले करना है तो एरोबिक हो या एनारोबिक हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहना पसंद करते हो या विदाउट ऑक्सीजन। तो एरोबिक के 2 एग्जांपल हो गए ए और बी, एजोटोबैक्टर और बीजरनिकिया। ठीक है, थोड़ा सा भी टफ लग सकता है लेकिन एक बार 2 बार आप करोगे ना तो याद हो जाएगा। आपको याद तो करना पड़ेगा ना आपके सिलेबस में ही कम से कम। और एनारोबिक का 3 एग्जांपल बोला, आर सी बी, रोडोस्पाइरुलम, क्लॉस्ट्रीडियम और बैसिलस। चलो बच्चा यहां 5 बैक्टीरिया किसे किसे याद हो गया? 5 बैक्टीरिया किसे किसे याद तो कम से कम हो गए। और अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी है तो बेटा थोड़ा मैच करो, पेज नंबर 202 को देखो, थोड़ा पेज नंबर 202 को देखो, मिलेगा, टेंशन नहीं है। 202 को देखिए मिलेगा आपको। तो आई थिंक सभी को 202 पेज नंबर पे मिला भी होगा। ठीक है, मिल गए, समझ में आ गया, क्लियर है ये? फ्री लिविंग क्लियर है। एरोबिक के 2 एग्जांपल, एनारोबिक कौन है? आरसीबी। एरोबिक कौन है? ए और बी, एजोटोबैक्टर और बीजरनिकिया। अब देखो आ गया बेटा सिम्बायोटिक। अब सेकंड कौन है देख लीजिए, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। ब्लू ग्रीन एल्गी को थोड़ा देर में कवर करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को थोड़ी देर में कवर करते हैं। सिम्बायोटिक आ गया, ठीक है। प्रियंका बैसिलस इज फ्री लिविंग इन द बुक, मैंने फ्री लिविंग ही लिखा है। बैसिलस बेटा फ्री लिविंग ही है, फ्री लिविंग में एनारोबिक है। एनसीईआरटी ने केवल लिख दिया फ्री लिविंग, तो फ्री लिविंग तो 2 तरह के, फ्री लिविंग एरोबिक है और फ्री लिविंग एनारोबिक है। तो मैंने फ्री लिविंग एनारोबिक में जगह तो दिया है बैसिलस को।
ठीक है, तुमने यही तो बोला, फ्री लिविंग में दिया है बैसिलस, मैंने भी लगा दिया। अब सिम्बायोटिक को देखो, सिम्बायोटिक दो तरह के, बहुत आसान है। एक सिम्बायोटिक है बच्चा जो लेग्यूम प्लांट के साथ में रहेगा, पल्सेस के साथ में रहेगा, दाल जो बनाते हैं, ग्राम, अरहर, मूंग, हाँ उनके साथ रहेगा, लेग्यूम प्लांट के साथ, उसके रूट में रहेगा। और दूसरा है बच्चा, सिम्बायोटिक तो है लेकिन नॉन लेग्यूम प्लांट के साथ, जो पल्सेस वाले नहीं है, नॉन लेग्यूम प्लांट के साथ रहेगा। दो ऑप्शन, या तो पल्सेस बनाने वाले, दाल बनाने वाले के साथ रहिए, या तो बेटा जो पल्सेस नहीं है, लेग्यूम नहीं है, उनके साथ रहिए। दे हैव द टू ऑप्शन। और बचपन में पढ़ा है बेटा, लेग्यूम प्लांट के साथ में रहता है राइजोबियम, बस हो गए, हो गए बच्चा, राइजोबियम, राइजोबियम हो गया। राइजोबियम कहाँ रहेगा? लेग्यूम प्लांट के साथ, दाल बनाने वाले, पल्सेस बनाने वाले ना, वही बेटा फैबेसी फैमिली जो पढ़ा था, ग्राम, अरहर, मूंग, सेम, सोयाबीन, बहुत सारे एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया बेटा लेग्यूम प्लांट के। बोले सर लेग्यूम प्लांट का तो एग्जांपल याद है सर, ये नॉन लेग्यूम प्लांट का नाम नहीं याद है सर, हमें नॉन लेग्यूम प्लांट का नाम ही नहीं याद है, हमने देखा ही नहीं आज तक। लेग्यूम का तो समझ में आ रहा है जो दाल बनाते, नॉन लेग्यूम का पहले एग्जांपल सुन लीजिए, नॉन लेग्यूम प्लांट का पहले एग्जांपल सुन लीजिए। एक प्लांट है बेटा, बस याद रखिएगा एनसीईआरटी को अकॉर्डिंग, अल्नस। ये हमेशा क्वेश्चन पूछेगा बेटा, हमेशा नीट के एग्जाम में आएगा ना, आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा। नॉन लेग्यूम का एग्जांपल बताइए, आंसर करके आना बेटा, अल्नस, बस। अल्नस एक प्लांट है जो नॉन लेग्यूम है, दाल बनाने वाले कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन फिर भी बेटा वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। बोले किसके से करता है सर? राइजोबियम से करता है, किससे करता है? नहीं बेटा, राइजोबियम से नहीं करता, वो करता है बेटा एक स्पेशल एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बेटा फ्रैंकिया, एक स्पेशल बेटा फिलामेंटस बैक्टीरिया है जिसका नाम है बच्चे लोग फ्रैंकिया। और ये फ्रैंकिया बैक्टीरिया के हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? अल्नस। याद रखिएगा, कभी भी लाइफ में पूछ दे कि कैसा प्लांट बताइए जो नॉन लेग्यूम प्लांट है, दाल बनाने वाले नहीं है, पल्सेस बनाने वाले नहीं है, तो याद रखिएगा बेटा दुनिया में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक ही प्लांट दिया बच्चा लोग, अल्नस। दाल बनाने वाले तो बहुत है बेटा, एनसीईआरटी में देखिए ना कितने सारे, पढ़ दो, आपके पास पेज नंबर एनसीईआरटी का 202 है, तो देखिए बेटा कितना सारा नाम लिखा है, देखो मैं पढ़ता हूं। हाँ दिया है बेटा, सेवरल लेग्यूम जस्ट सच एस अल्फा अल्फा, एक नाम, स्वीट क्लोवर दूसरा नाम, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी यानी मटर, ब्रॉड बीन्स, क्लोवर बीन्स, अरे वही फैबेसी फैमिली, बीन, याद आ रहा है, पी, ग्राम, अरहर, मूंग ना। और नॉन लेग्यूम तो तुमने पढ़ा ही नहीं, तो वहां पर एनसीईआरटी में मेंशन है बेटा। चलो बताओ तो किस बच्चे को मिला नॉन लेग्यूम प्लांट अल्नस का नाम? पेज नंबर 202 पे किस बच्चे को सबसे पहले दिखा? देखा किस बच्चे को सबसे पहले मिला पेज नंबर 202 पे अल्नस नाम का प्लांट? ठीक है, कैसा प्लांट है बच्चा, कैसा प्लांट है, लेग्यूम या नॉन लेग्यूम? तो बोले सर नॉन लेग्यूम प्लांट है, उसमें सर फ्रैंकिया नाम का बैक्टीरिया करता है सर, नेचर वाइज फिलामेंटस है, नेचर वाइज बेटा फिलामेंटस। बस कंफ्यूजन ना हो, वापस रिवाइज करा, तुम्हें बेटा कोई कंफ्यूजन अपने दिमाग में क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने फिर से एक बार रिवाइज करा रहा। आपके पास जो बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ दो बेटा, जो आपके पास बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है मिट्टी में बैठकर बेटा, इसलिए बैक्टीरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लाइफ के लिए ना, क्योंकि बैक्टीरिया हमारे लिए वो काम करता है जो बेटा दुनिया का कोई काम नहीं कर सकता, दुनिया का दूसरा ऑर्गेनिज्म कर ही नहीं सकता वो काम, बेटा बैक्टीरिया कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। बोले सर कैसे करता है बता दो। दो तरीके, तरीका नंबर 1 बेटा अकेले रह के करता है, बेटा घर में अकेले तुम रहो ना, गेम खेलो, फ्री लिविंग, अकेले है। या दूसरा बेटा प्लांट के अंदर में बेटा मस्त होकर के प्लांट के हेल्प से करो, प्लांट खाना पीना देगा, प्लांट के अंदर बैठ जाओ और वहां करो, दूसरा तरीका सिम्बायोटिक। अब अकेले बैठे हो बेटा, अकेले मिट्टी में है, सिम्बायोटिक बता
रूट के साथ, रूट में जुड़ गया है, प्लांट के अंदर है, फ्री लिविंग है। तो फ्री लिविंग या तो बेटा होगा एरोबिक, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहना पसंद करता हो, फ्री लिविंग तो है लेकिन बेटा बिना ऑक्सीजन के जिंदा है, एनारोबिक, एनारोबिक। चलो कोडवर्ड केवल बता दो बेटा, नाम मत बताओ, बैक्टीरिया का नाम मत बताइए, केवल कोडवर्ड बता दो। एरोबिक का क्या बताया था और एनारोबिक का? बोले सर एनारोबिक वाला तो याद है, आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, हो गया आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। याद रहेगा ना तो बेटा सोच करके लिख लोगे। बोले सर कौन कौन है वापस से? रोडोस्पाइरुलम, क्लॉस्ट्रीडियम और बेटा बैसिलस। अभी प्रियंका ने बोला बैसिलस था सर, बैसिलस है बेटा एनसीईआरटी में। तो बैसिलस एक तरह से फ्री लिविंग में नहीं आया प्रियंका? बोले हाँ सर आया, तो फ्री लिविंग में एनारोबिक में आया। ठीक सर एरोबिक, चलो अच्छा बताओ एरोबिक का कोड वर्ड क्या बताया? एबी डिविलियर्स, एबी डिविलियर्स एनसीईआरटी में है ना। ए का मतलब एजोटोबैक्टर और बी का मतलब बीजरनिकिया, बीजरनिकिया। देखिए बेटा दोनों एनसीईआरटी में। थोड़ा हैंड रेस कीजिए, किसे किसे बेटा एनसीईआरटी में पेज नंबर 202 पे मिला एजोटोबैक्टर और बीजरनिकिया? बोले हाँ सर मिल तो गया। और एकदम साफ सुथरा दिमाग में बनाइए बेटा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। बोले हाँ सर याद हो गया। अब देखो, अब सिम्बायोटिक की तरफ चलो। सिम्बायोटिक बोलेगा नहीं हम रहेंगे प्लांट में रहेंगे। रह भाई, किस प्लांट में रहोगे? बोले हम लेग्यूम प्लांट में रहेंगे, दाल वाले में रह। कुछ बैक्टीरिया बोलते हैं ये लेग्यूम में नहीं, नॉन लेग्यूम, नॉन लेग्यूम प्लांट में रहेंगे। तो एग्जाम में आएगा वो सब छोड़ो, कौन बैक्टीरिया क्या बैक्टीरिया, पहले बताओ कि बेटा लेग्यूम प्लांट के एग्जाम्पल आता है तुम्हें, दाल वाल बनाने वाले? कभी कभी पूछ देगा बच्चा, एनसीईआरटी में बहुत सारे नाम दिए, अल्फा अल्फा, ब्रॉड बीन्स, लेंटिल्स। बोले सर फैबेसी फैमिली है ना सर, छाप देंगे वही, ग्राम, अरहर, मूंग, सेम सब छाप देंगे सर। हाँ वही वाला छाप देंगे। कौन रहता है इसके अंदर बेटा? राइजोबियम। कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है बेटा? पूरा डिटेल से अगले क्लास में पूरा डिटेल इसी पे डिस्कशन होगा। पूरा अगला क्लास राइजोबियम के बारे में बताऊंगा। वैसे नॉन लेग्यूम प्लांट का तो एग्जांपल ही नहीं याद है हमें लाइफ में, बता दो नॉन लेग्यूम प्लांट का कोई एग्जांपल तुम्हें लाइफ में याद है? बोले सर याद तो नहीं है, एक तो बताया था तो भूल गए। बेटा भूलना नहीं था, अल्नस था, अल्नस। और कभी बेटा मेडिकल में हाई फाई थोड़ा टफ क्वेश्चन आ गया तो दो मेरे तरफ से याद कर लेना, दो मेरे तरफ से याद कर दी। एक का नाम याद रखा बेटा मिरिका, मिरिका, और एक का नाम बेटा कैजुरीना। अगर ये तुम्हें दो याद हो गए, कैजुरीना, अगर ये बेटा तीन याद हो गए तो पूरा मेडिकल का सिलेबस कवर। और केवल अल्नस याद करके गए तो चलो बेटा तुम्हारा बोर्ड वाला भी तो एनसीईआरटी तो क्लियर हो गया, लेकिन बेटा मिरिका और कैजुरीना भी थोड़ा याद कर लो ना, फिर बेटा लाइफ का सारा टेंशन ही खत्म। फिर से 12th में आएगा क्या पढ़ना है, सेम चीज याद कर लेना, मिरिका, कैजुरीना, अल्नस। कौन सा बैक्टीरिया करेगा बच्चा बताओ? कौन सा बैक्टीरिया करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन? राइजोबियम? बोले नहीं सर राइजोबियम नहीं करेगा, एक फिलामेंटस बैक्टीरिया था, नाम भूल गए, कौन सा नाम था बच्चा? हाँ तो उसका नाम था सर फ्रैंकिया, फिलामेंटस है फ्रैंकिया। बस हो गया बेटा, अब बस हो गया, कंप्लीट, कंप्लीट बच्चा, अब नहीं पूछा जाएगा इससे ज्यादा। और याद रखना बेटा ये 12th में सेम टॉपिक आएगा, अगर यहां तुम भागोगे 12th में सेम बेटा फिर से परेशान करेगा। हाँ तूने पढ़ा था ना मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, यही तो थे इतने सारे बैक्टीरिया। बोले ठीक है सर याद रह जाएगा। अब देखो सर बैक्टीरिया तो करता है सर, आपने बोला था ब्लू ग्रीन एल्गी भी तो करता था, वो नहीं करता क्या? बस एक लाइन में कंप्लीट, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया एक लाइन में कंप्लीट, एक लाइन में कंप्लीट, और आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। बेटा आज हाई लोडेड क्लास थी, बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ने थे, लेकिन आपको कल सुबह उठ करके वापस इस लेक्चर को देखिएगा तब हमेशा के लिए याद हो जाए, हमेशा के लिए बेटा याद हो जाएगा। हर साल बेटा नीट में 2 क्वेश्चन आते हैं, जो आज तुमने पढ़ा ना, हर साल बेटा नीट में 2 क्वेश्चन आते हैं।
और एक बार पढ़ लोगे ना तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, नहीं तो बाद में पढ़ोगे सर याद ही नहीं है कैजुरीना क्या है, अल्नस क्या है, ये तो बाउंसर हो गया। ब्लू ग्रीन एल्गी दो तरह के, बोले मतलब एक बेटा फ्री लिविंग अकेले रहेगा, टेंशन क्या है, और एक बच्चा सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक दो तरह, फ्री लिविंग सिम्बायोटिक। बोले ठीक सर फ्री लिविंग के एग्जांपल, आराम से बेटा आराम से, तुमने पढ़ा है, तुमने ये नहीं बताया था बेटा, आपको याद करो बेटा एना बैना का नाम, एना बैना। एक बेटा नॉस्टॉक, नॉस्टॉक, बोले सर ये वाला तो हमें याद है सर, आपने कहा बताया था, ये मोनेरा किंगडम में मैंने बताया था, एना बैना नॉस्टॉक ये सबको याद है। मेरे तरफ से एक और याद रख लो बेटा, ओलोजीरा, ओलोजीरा। और एक और बच्चा सिलेंड्रोस्पर्मम, सिलेंड्रोस्पर्मम। अगर ये चार याद है बच्चा, तुम्हें 12th में भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां भी क्लियर, 12th का भी सिलेबस क्लियर। यहां दो नाम दिया है, एनाबेना नॉस्टॉक। मेरे तरफ से जीरा याद करो, ओलो जीरा, जीरा याद कर लो। ये जीरा वाला बेटा ओलो जीरा जो है ना, वो धान के, चावल के पैडी फील्ड में पाया जाता है बेटा, पैडी फील्ड में पाया जाता है, और वहां बेटा ढेर सारा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और सिलेंड्रोस्पर्मम सी से स्टार्ट कर रहा है बेटा, सुगर केन में, केन से याद कर लो बेटा, सुगर केन, उस फील्ड में, शुगर केन के फील्ड में बेटा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक, बोले सर सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक पढ़ा है बच्चा, शायद मैंने पढ़ा है वो। सिम्बायोटिक में याद कर लो बेटा एनाबेना, वापस से एनाबेना बेटा दोनों जगह है, ध्यान से सुनना बेटा, एनाबेना दोनों जगह है, फ्री और सिम्बायोटिक दोनों फॉर्म में, दोनों ऑप्शन है इसके पास, बैटिंग भी करेगा बॉलिंग भी करेगा। तुम मुझे क्या बोलोगे भाई, एनाबेना हूं मैं, बोले ठीक है करो भाई। नॉस्टॉक बेटा ये भी दोनों तरह से, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक दोनों तरह से करेंगे। तो सर कहां करेगा थोड़ा सा बता दीजिए, एनाबेना कहां करेगा सर, किसके साथ, ध्यान से बेटा, बस 1 मिनट फिर क्लास एंड हो जाएगी। एनाबेना बेटा एक तुम्हें बताया है, सबको याद है, मैंने बोला था बेटा साइकस एक जिम्नोस्पर्म है बेटा, साइकस, और साइकस में एक स्पेशल रूट होते हैं, कोरालॉइड रूट, एनसीईआरटी का लाइन है, सी फॉर साइकस, सी फॉर कोरालॉइड रूट। उस कोरालॉइड रूट में होता है बच्चा साइनोबैक्टीरिया, याद करो सी बताया था, साइकस, कोरोलॉइड रूट, और सी फॉर बेटा साइनोबैक्टीरिया, वही साइनोबैक्टीरिया बेटा एनाबेना, जो उसके रूट में बैठ करके नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। इतना इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है कि साइंटिस्ट ने इसका नाम क्या रखा है, इस एनाबेना का नाम एनाबेना साइकैडी, साइकस प्लांट में रहता है, साइकैडी नाम रख दिया, लो बेटा उसी के नाम पे, इतना नाइट्रोजन ही फिक्सेशन करता है, साइकैडी नाम दे, एनाबेना साइकैडी। दूसरा बच्चा, आपने प्लांट पढ़ा बेटा टेरिडोफाइट में, ये तो जिम्नोस्पर्म की कहानी थी, जिम्नोस्पर्म के टेरिडोफाइट के मेंबर को बेटा फंस कहते हैं, फंस बड़े साइज के होते हैं, है ना। एक फर्न होता है बेटा, इसका नाम होता है एजोला, एजोला एक टेरिडोफाइट से फर्न प्लांट है, उसके रूट में, लीफ में बच्चा, उसके लीफ में जानबूझ करके हम लोग ग्रो करा देते, इस एजोला प्लांट को बेटा हमने जानबूझ करके ग्रो करा दिया, जहां पर धान की, चावल की खेती होनी है, राइस, थोड़ा पानी वानी चाहिए, पहले हम लोग ग्रो करा देते, ले बेटा मस्त एजोला प्लांट बेटा पानी में मस्त तैर करके ग्रो कर रहा है, और उसके बच्चा लीफ में आराम से बैठा हुआ है बेटा, एनाबेना नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, रूट में नहीं बेटा, लीफ में बैठा हुआ है, नाइट्रोजन फिक्स, मरेगा प्लांट, आज न कल मरेगा, मरने के बाद सारा नाइट्रोजन मिट्टी में डाल देगा, सारा नाइट्रोजन मिट्टी में डाल देगा, अब मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ गई, उसकी कैपेसिटी बेटा बढ़ गई, उसकी क्षमता बढ़ गई,
फर्टिलिटी बढ़ गई। इसलिए एनाबेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया बच्चा इस एनाबेना एजोली। एनाबेना एजोली। तो आपको दो नाम याद रखना बेटा, एनाबेना साइकैडी साइकस प्लांट में, एनाबेना एजोली एक एजोला एक टेरिडोफाइट में रहता है। ये दो सिम्बायोटिक। आपको नॉस्टॉक याद नहीं करना, फिर भी अगर थोड़ा सा बेटा पूछा नहीं गया आज तक एग्जाम में, नहीं याद करना, फिर भी अगर पूछा जाए तो एक बोल देना बेटा, एक प्लांट है जिसका नाम है एंथोसेरस। एंथोसेरस, उसके साथ में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करना पसंद करता है, नहीं याद रखना है। एनाबेना को केवल फोकस करना है, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया था बच्चा जिम्नोस्पर्म में, याद करो जिम्नोस्पर्म में आपको बताया था। तो मेरे में से क्लियर है? किसी को अगर बेटा डाउट है तो वापस से मैसेज में बोल दो, मैं रिपीट कर दूं। अगर डाउट है तो मैसेज में बोल दो। ठीक है बेटा, जिसको अगर डाउट है तो बेटा मैसेज में बोल दो, मैं उस पार्ट को रिपीट कर देता हूं। हाँ, सबका पेज नंबर दे रखा है बेटा, 202 पे भर भर के लिखा है, पेज नंबर 202 पे बेटा भर भर के एनसीईआरटी ने लिखा है। ठीक है, और अब बच्चा लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट था आज का लेक्चर, लेकिन मैं तुम्हें बोलूंगा, इतने सारे बैक्टीरिया ना मुझे भी याद नहीं रहते। उसका एक ही तरीका है बेटा, रिवीजन। तो कल मॉर्निंग में उठ करके, कल बेटा मॉर्निंग में उठ करके एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार बेटा इसे रिवाइज कर लीजिएगा तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा।